नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इमारत की जिसे हम सब जानते हैं, ताजमहल। लेकिन रुकिए, आज हम वो रटी रटाई बातें नहीं करेंगे। हम उन दिलचस्प और थोड़े चौंकाने वाले फैक्ट्स की गहराइयों में जाएंगे जो शायद आपको किसी आम गाइड बुक में न मिलें। इस शानदार इमारत को अक्सर सिर्फ एक खूबसूरत मकबरे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, जब हम इस चमचमाते सफेद संगमरमर को देखते हैं तो क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि इन ठंडी दीवारों के पीछे आखिर कौन से रहस्य छिपे हैं? मतलब बाहर से इतिहास जितना सीधा लगता है ना, गहराई में जाने पर उतनी ही अनकही कहानियां सामने आती हैं। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने वाले हैं। इस भव्यता के पीछे कुछ ऐसी भौतिक और ऐतिहासिक सच्चाइयां हैं जो इसे महज एक इमारत से कहीं बढ़कर एक अजूबा बनाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके निर्माण में लगे उस विशाल प्रयास और अथाह समर्पण की, जिसे समझे बिना ताजमहल की कहानी अधूरी है। देखिए, इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ था। मुगल साम्राज्य का वो दौर जब उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी इस पूरे कॉम्प्लेक्स को पूरा होने में 1653 तक का वक्त लग गया। आप समझ रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसा कमिटमेंट था जो दशकों तक बिना रुके चलता रहा। पूरे 22 साल। एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। 22 साल किसी भी इंसान की जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा होता है ना? लगातार हर दिन हर मौसम में पत्थर तराशे गए। ये सिर्फ एक इमारत का निर्माण नहीं था, बल्कि ये उस अपार दुख और गहरे प्यार का सबूत है जिसने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाया। और अगर हम बात करें इसे बनाने वालों की, तो ये आंकड़ा आपको और भी हैरान कर देगा। 20,000 से ज्यादा मजदूर। जी हाँ, पूरे साम्राज्य से चुन चुनकर बेहतरीन कारीगरों और पत्थर काटने वालों को बुलाया गया था। जरा सोचिए, 20,000 जिंदगियों ने अपनी पूरी कला, अपना पसीना और अपनी मेहनत इस सफेद संगमरमर में हमेशा के लिए उकेर दी। चलिए अब आते हैं इसके दूसरे और मेरे सबसे पसंदीदा हिस्से पर, इसकी कमाल की वास्तुकला और वो इल्यूजन्स जो सच में दिमाग घुमा देते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ताजमहल पूरा दिन एक जैसा नहीं दिखता? ये सच है। सुबह की पहली किरण के साथ ही आपको हल्का गुलाबी सा दिखेगा। फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है, दोपहर में ये बिल्कुल दूधिया सफेद हो जाता है, और चांदनी रात में एकदम सुनहरा। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इस वाइट मार्बल का कमाल है जो सूरज और चांद की रोशनी के साथ मिलकर इमारत को एकदम जीवंत बना देता है। और इसकी सजावट, भाई वो तो नेक्स्ट लेवल है। इसमें सिर्फ सादा संगमरमर नहीं लगा है, इसे सजाने के लिए 28 अलग अलग तरह के कीमती और अर्धकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। जेड, क्रिस्टल और फिरोजा जैसे पत्थरों को मार्बल के अंदर इतनी बारीकी से जड़ा गया है कि आप बस देखते रह जाएं। ये उस दौर की बेजोड़ शिल्पकला का एक बहुत बड़ा सबूत है। आपको पता है, आर्किटेक्चर की दुनिया में ताजमहल को परफेक्ट सिमेट्री यानी पूर्ण समरूपता का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। सब कुछ एकदम सटीक गणितीय संतुलन में है। लेकिन एक दिलचस्प कैच है यहाँ। अंदर मुमताज महल की कब्र तो बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन शाहजहां का मकबरा उस सिमेट्री को थोड़ा सा तोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे ये इंसान की बनाई हुई एक छोटी सी खामी है जो शायद शुरुआत में प्लान का हिस्सा थी ही नहीं। अच्छा, एक और कमाल की बात बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि ताजमहल के चारों तरफ बनी वो मीनारें एकदम सीधी खड़ी हैं, तो आप गलत हैं। दरअसल वो जानबूझकर बाहर की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई हैं। सुनने में कोई डिजाइन फ्लॉ लगता है ना, लेकिन ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इसका मकसद ये था कि अगर कभी कोई भयानक भूकंप आए तो मीनारें बाहर की तरफ गिरे, न कि मुख्य मकबरे के ऊपर। कितनी दूर की सोची थी ना उन लोगों ने। और हाँ, मिथकों की बात करें तो एक बहुत ही मशहूर अफवाह है कि दोपहर के वक्त ताजमहल की कोई परछाई नहीं बनती। ये पूरी तरह सच नहीं है। परछाई तो बनती है, लेकिन इसका डिजाइन इतना ज्यादा बैलेंस्ड है कि वो परछाइयां खुद ब खुद छिप जाती हैं और आप उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। मतलब डिजाइन इतना फ्लॉलेस है कि अफवाहें भी सच लगने लगती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, जहां हम बात करेंगे इसके आधुनिक संरक्षण की और उन रहस्यों की जो आज भी बरकरार हैं। आज के दौर में ताजमहल सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की धरोहर है। इसे दुनिया के नए 7 अजूबों में गिना जाता है
और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे बचाने के लिए बहुत सख्त नियम हैं। क्या आपको पता है कि ताजमहल एक नो फ्लाई जोन है? जी हाँ, इसके ऊपर से विमान उड़ाना सख्त मना है, ताकि प्रदूषण और वाइब्रेशन से इस खूबसूरत संगमरमर को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इतनी निगरानी और संरक्षण के बावजूद आज भी ताजमहल में कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से रहस्य है। इसके ठीक नीचे कुछ सीलबंद कमरे हैं जिन्हें आम जनता के लिए कभी नहीं खोला गया। उन बंद दरवाजों के पीछे क्या है, ये सवाल आज भी लोगों के दिमाग में घूमता है। ये छिपे हुए कमरे इस चमकती हुई सफेद इमारत में एक बहुत ही रहस्यमयी एंगल जोड़ देते हैं। और रहस्यों की बात हो ही रही है तो उस काले ताजमहल वाली कहानी को कैसे भूल सकते हैं। यमुना नदी के ठीक उस पार ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां खुद के लिए बिल्कुल ऐसा ही एक मकबरा बनवाना चाहता था, जो पूरी तरह से काले संगमरमर का होता, एकदम इसका ब्लैक मिरर इमेज। हालांकि वो कभी बन नहीं पाया, पर सोचकर देखिए, अगर वो सच में बन जाता तो नज़ारा कितना ड्रामेटिक होता। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ना चाहता हूँ। 22 साल की मेहनत, 20,000 मजदूर, रंग बदलता मार्बल और वो बंद कमरों का रहस्य। क्या ताजमहल बस इतना ही है, या फिर इस सफेद संगमरमर के नीचे अभी भी ऐसा कोई इतिहास दफन है जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं? ये इमारत सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि रहस्यों का एक ऐसा समंदर है जिसे शायद हम कभी पूरी तरह से ना समझ पाएं। हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत